जय हिंद, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे का आज ऐलान संभव है। सुबह 11 बजे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। अश्विनी चौबे बोले आज हो जाएगा ऐलान। इस दौरान मांझी और कुशवाहा की जेपी नड्डा से भी अलग से बैठक हुई थी। दिल्ली में देर रात तक मंथन चला। सम्राट चौधरी और धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में मौजूद रहे। एनडीए फॉर्मूला तैयार है, अब सिर्फ औपचारिक ऐलान का इंतजार है। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए महागठबंधन दोनों ही खेमों में गहमा गहमी नजर आ रही है। बहरहाल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए में सीटों को लेकर बनी तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो सकती है। आज सुबह 11 बजे तक सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए में सीटों को लेकर सहमति बन चुकी है। सोशल मीडिया में संख्या चला दिया गया कि अलग अलग दल का ये संख्या निर्धारित हुआ है, जबकि ये जिम्मेवारी और ये अधिकार पांचों दल के नेता आपस में मिल करके ये घोषणा करेंगे। इसलिए उन्होंने सही कहा है कि इम्प्लांट करके कोई भी मीडिया में जो न्यूज चला है ये गलत है। और देखिए, जिस तरह से आज माना जा रहा है कि आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है और आज एनडीए में क्या कुछ फॉर्मूला होगा उसका ऐलान किया जा सकता है। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता कमलेश जुड़ गए हैं। कमलेश, देखिए कल मैराथन बैठकों का सिलसिला दिल्ली में चलता रहा। आज क्या माना जाए, क्या आज कितनी पॉसिबिलिटी है कि आज तस्वीर साफ हो जाएगी, किसको कितनी सीटें? देखिए, अभी भी सस्पेंस बरकरार है। सस्पेंस इसलिए बरकरार है कि इतना तय हो गया है कि बीजेपी और जेडीयू कितनी सीटों पर लड़ेगी और लोजपा को कितनी सीटें मिलेगी। बीजेपी जानकारी के मुताबिक 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही और जेडीयू को 101 सीटें मिलेंगी। लोजपा 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसके अलावा जीतनराम मांझी को और उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीट अलॉटमेंट होगी, क्योंकि जो सीट पहले अलॉटमेंट पेशकश की गई थी दोनों पार्टियों को, उससे दोनों पार्टियां नाराज है। उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटों का ऑफर किया गया था और जीतनराम मांझी को 7 सीटों का ऑफर किया गया, जिससे ये दोनों पार्टियां नाराज हैं। ऐसी स्थिति में एक दौर की और बातचीत आज हो सकती है। जानकारी ये है, कल जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी, लेकिन आज हो सकता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दोनों नेताओं के अलग अलग मुलाकात हो। उसके बाद आज सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो सकता है। ऐसे में 11 बजे घोषणा होने की उम्मीद बेहद कम है। जब तक ये दोनों सीट शेयरिंग का फार्मूला दोनों नेताओं के दोनों गठबंधन के बीच नहीं हो जाता, तब तक सीट शेयरिंग का फार्मूला अनाउंसमेंट नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि सामने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और जिन 100 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है उनके उम्मीदवारों के नाम को तय किया जाएगा। अभी सीट शेयरिंग का फार्मूला शायद आज अमित शाह के साथ बैठक के बाद, अलग अलग नेताओं की जो बैठक होगी उसके बाद ही ये फार्मूला डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन अभी तक जानकारी है, कल देर रात तक बैठकों का सिलसिला जारी रहा था। कई अलग अलग दौर पहले 8 घंटा जेपी नड्डा के निवास स्थान पर, फिर विनोद तावड़े के सुबह भी लोग मिले थे, फिर रात में भी लोग बीजेपी के नेता मिले। इसके बावजूद जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सर्वसम्मत फैसला खासकर जीतनराम मांझी के लिए बाहर टिकट निकाल नहीं पाई ये पार्टी। अब ये देखना होगा कि आज की जो बैठक होगी अमित शाह के साथ, उसमें शायद ये दोनों पार्टियां तैयार हो जाए। लेकिन ये निर्भर करेगा कि अमित शाह के साथ मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकलता है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि कमलेश, जिस तरह से मांझी और कुशवाहा की अलग अलग जेपी नड्डा के साथ बैठक हुई थी, आज माना यही जा रहा है कि आज गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद शायद कुछ अंतिम मोहर लग पाए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।